in part 2 it says show that triangle CDF is similar to triangle ADE. So C correspond to A, D correspond to D, and F corresponds to E. So again, for similarity we have only two tests. One test is about the ratios, and I don't think so I can perform the ratio test in this case क्योंकि इसमें हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, साइड्स गिवन नहीं है. तो इसमें हम लोग जो टेस्ट करेंगे दैट टेस्ट शुड बी AA टेस्ट, जिसको हम लोग एंगल टेस्ट कहते हैं. रिपीट करूँगा. इन AA टेस्ट में ये करते हैं कि we just need to prove कि if two corresponding pairs of angles are same in two triangles, then these triangles are similar to each other. So we can start from the very first angle जो कि मुझे नज़र भी आ रहा है, और वो एंगल कौन सा है? ये वाला है. This one is triangle ADE and the other triangle is CDF. CDF. So these angles are same, and you know why they are same? Because if two straight lines intersect each other, तो इसमें जो vertically opposite angles होते हैं they same होते हैं. ठीक है, तो we can start from this part. तो मैं कहूँगा कि ADE, angle ADE is equal to angle CDF, and reason क्या है? Vertically opposite angles. तो A टेस्ट का फर्स्ट स्टेप प्रूव हो गया. देन मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट किस एंगल के ऊपर. अगर मैं आई कैन ऑल्सो यूज के DAE angle DAE is equal to angle DCF. DCF. Can you guess what could be the reason? क्योंकि without reason we cannot actually give any kind of statement. तो इसका रीज़न काफ़ी सिंपल सा है. If you remember कि in previous part we have proven के ABF is congruent to CFG, right? तो एंगल A बिलोंग कर रहा है किससे? ट्राइंगल ABF से, और एंगल C बिलोंग कर रहा है किससे? ट्राइंगल CFG से, राइट? तो दैट मीन्स के प्रीवियस पार्ट ये सजेस्ट कर रहा है कि दीज एंगल आर कॉन्ग्रेंट, क्योंकि इफ़ वी हैव टू कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स तो उनके एंगल्स सारे के सारे भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रेंट होते हैं. तो मैं ऑलरेडी इस चीज़ को प्रूव कर चुका हूँ. तो इट मीन्स कि हमारे पास जो हमारे प्रीवियस पार्ट था उसमें एंगल BAF कॉरस्पॉन्ड कर रहा था एंगल FCG के, यानी BAF के हिसाब से मैं कहता हूँ BAF, तो एंगल तो एक ही बन रहा है ना. BAF वाला ये वाला एंगल है और ये वाला है. तो इसके मैं ट्रिपल लाइन करके मैं इसमें मेंशन करता हूँ कि दीज आर द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है. सो इसका रीज़न क्या हो सकता है कि एस ट्राइंगल ABF is congruent to triangle CFG. ठीक है. तो ये इसका सेकंड पार्ट यहाँ पे प्रूव हो जाएगा कि हमारे पास इफ सो अकॉर्डिंग टू AA टेस्ट two triangles are similar, right? Now we can move to the last part. और last part में कह रहे हैं कि find the length of DE.
सो इट्स नॉट बी प्रॉब्लम नाउ, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी प्रूवन कि ट्राइंगल CDF इज़ सिमिलर टू ADE। अगर ये प्रूव हो चुका है तो इसका मतलब ये है कि इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो हैं दे शुड बी इक्वल। तो DE मुझे जो फाइंड करना है वो कॉरेस्पॉन्ड करिए किससे, DF से। और अनफॉर्चुनेटली DF गिवन है, नहीं गिवन है, DF गिवन है मेरे पास, बिल्कुल DF गिवन है। DF हमारे पास कितना है, 4 है। सो मैं रेशियोज लूँगी, मैं कहूँगा कि DE ओवर GF इज़ इक्वल टू, अब हमारे पास कौन से ट्राइंगल्स में और रेशियो गिवन है। अगर मैं वापस जाता हूँ हमारे क्वेश्चन में, तो हमारे क्वेश्चन में ये था कि AB और CF सेम है, AB एंड CF सेम है, लेकिन इसमें AB एंड CF यूज़ नहीं हो रहा। अब मुझे ये चीज़ चेक करनी है कि इसमें कौन सी चीज़ किसको, जो कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियोज़ हैं वो इस केस के अंदर गिवन है। तो मैंने DE DF को यूज़ कर लिया है। नाउ मुझे यूज़ करना है किसको, D की लेंथ फाइंड करनी है। तो CF और AE, अच्छा यहाँ पे AE जो है मेरे पास गिवन नहीं है, AE यहाँ पे मेरे पास गिवन नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, अच्छा एक और चीज़ मुझे पता है, मैं वापस इंफॉर्मेशन में जाता हूँ। तो ये हमारे पास जो पूरा का पूरा AB वो कितना है, 12 सेंटीमीटर है, ऐसा ही है ना, बिल्कुल क्वेश्चन में गिवन है कि AB 12 सेंटीमीटर है। यानी यहाँ से यहाँ तक अगर 12 सेंटीमीटर है तो ये वाला पार्ट 12 - 7 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। लो जी, ये चीज़ मुझे मिल गई, ठीक है। सो मैं कह सकता हूँ कि DE ओवर DF इज़ इक्वल टू, DE ओवर DF इज़ इक्वल टू, यानी DE ओवर DF इज़ इक्वल टू AE ओवर CF, राइट। सो ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो है, दे शुड बी इक्वल। DE मुझे फाइंड करना है एंड DF की वैल्यू कितनी है, 4 है, एंड AE फाइव है, एंड CF कितना है मेरे पास, 12 है। सो DE की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, DE इज इक्वल टू 5 times 4 divided by 12. So that is 5/3. So इसको मैं अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखता हूँ तो DE कितना आ जाएगा मेरे पास, 3 1s are 3 and 2/3 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। दैट्स इट। अगर if you find any difficulty in this question, like if you still have any kind of confusion, you can send me your question or you can ask me to explain again. And if you want through voice message or video, मैं वीडियो भी सेंड कर सकता हूँ और वॉइस मैसेज भी भेज सकता हूँ, ठीक है। थैंक यू।